नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। दफा 370 और 35A का फैसला सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर तक सुनाने जा रही है। मोहम्मद मुजफ्फर शाह। गलत वीडियो अपलोड करने पर तालिब इल्म के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस की कार्रवाई। बेबुनियाद अफवाहें और झूठी मालूमात फैलाने से बाज रहें, आवाम से पुलिस की अपील। अमर सिंह कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पुरअमन एहतिजाजी रैलियां। तालिब इल्म जो भी हो, उनको अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का जलसे से खिताब। BJP के 9 साला दौरे हुकूमत, झूठ और फरेब के सिवा कुछ नहीं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। अमरीकी इश्तराक से हिंदुस्तानी खलाबाज को खलाई स्टेशन भेज रहे हैं, इसरो के सरबराह का बयान। अतुल डुल्लू जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी तैनात, मरकजी हुकूमत का हुक्मनामा जारी। अब खबरें तफसील के साथ। जहां तक मैं समझता हूं, दफा 370 और 35A का फैसला सुप्रीम कोर्ट 15 दिसंबर तक सुनाने जा रही है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इहाते में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने KNS के साथ बात करते हुए कहा है कि सुनवाई के दौरान जिस तरह से हमारे वकला ने दलीलें पेश की और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबा ने जिस गहराई और नेक नीति से उस केस को सुना है, मुझे पूरा यकीन है कि हमने केस जीत लिया है। लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नतीजा हमारे हक में आएगा। और चूंकि जहां तक केस का ताल्लुक है, हमने ये केस हैंड्स डाउन जीता है बहस मुबासे में, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब फैसला माननीय कोर्ट के हाथ में है और मैं पुरुम्मीद हूं कि फैसला हमारे हक में होगा। बाकी देखेंगे, मगर 15 शायद दिसंबर से पहले इसका फैसला आ जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुध के रोज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT के तालिब इल्म को एक मजहबी जज्बात के खिलाफ हसास वीडियो अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज करने का दावा किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए श्रीनगर पुलिस ने लिखा है कि पुलिस ने NIT हुकाम से इतला मिलने पर NIT हजरतबल के एक तालिब इल्म की तरफ से एक मखसूस कम्युनिटी के मजहबी जज्बात के खिलाफ हसास मवाद अपलोड करने के वाक़े का संजीदा नोटिस लिया है। उस तालिब इल्म के खिलाफ पुलिस स्टेशन निगीन में FIR ज़ेर दफा 156, 23U, 153A, 153, 295A IPC के तहत दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो बेबुनियाद अफवाहें और झूठी मालूमात फैलाने से बाज रहें और समाज दुश्मन अनासिर के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। पुलिस ने मजीद कहा कि जो लोग इश्तियाल अंगेज अमल या अवाम को उकसाने में मुलवस पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताहम इधर अमर सिंह कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर में तालिब इल्मों ने गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ गलत वीडियो अपलोड करने के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया और कॉलेज के इहाते के अंदर पुरअमन एहतिजाज दर्ज किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में मोहब्बत का इजहार करके मुजरिम को सजा देने की मांग की है। याद रहे, गुज़श्ता शाम कश्मीर के IGP ने इस वाक़े में मुलव्वस तालिब इल्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का यकीन दिलाया और कहा कि ये वाक़ा काबिल मज़म्मत है। उधर ज़ैनपुरा शिपियन में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिब इल्म की गलतियों पर नजरसानी और रहम करने की जरूरत है। उनका कहना था कि जिन तालिब इल्म को UAPA में बुक किया गया और जिस तालिब इल्म ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उन सब को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि उनका मुस्तकबिल बर्बाद न हो। लोगों पे शक करना बंद कर दो और जो लिया है उसको सूद के समेत लौटाना पड़ेगा। हमारे ना तो मैं मायूस तो ऐसा मुझे चेहरे पे मायूस है। दबा ना उम्मीदी जो कुछ हो ना तो इसे सही इसे बहुत ज़रूरी है। ऐसा सब मेरे सरकार ऐसा बुरी खबर कसम बजिया अगर मैं क्यों ना जाऊं
किसी लड़के ने किसी स्टूडेंट ने गुस्ताखी की है, ये बहुत गलत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई गलती न करने के न कोई जुर्म किया जो स्कॉस के हमारे स्टूडेंट थे, उसके बावजूद उनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया जो बिल्कुल नाजायज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस लड़के ने ये नाजायज कलाम किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मगर मैं साथ ही ये कहूँगी, स्टूडेंट्स को एक मौका मिलना चाहिए, चाहे वो स्कॉस के हैं चाहे ये है, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने CTU और JK किसान तहरीक के कारकुनों की क़यादत करते हुए जम्मू में एक एहतजाजी रैली निकाली। इस दौरान तारिगामी ने बीजेपी सरकार पर नाकामी के इल्जामात आयद करते हुए कहा कि पिछले 9 साल दौरे हुकूमत में बीजेपी ने जो भी नारा दिया वो सब झूठ साबित हुए। तारिगामी ने कहा कि इस सरकार ने मुल्क में अफरा तफरी को बढ़ावा दिया और फिरका परस्ती को हवा देकर मुल्क में नफरतें पैदा की, जो काबिल अफसोस है। ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, और ख़ास तौर पर जो इस सरकार ने आते ही 2019 में और उससे पहले 2014 में ये नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अफसोस है हमें न विकास नज़र आ रहा है और न ही सबका साथ नज़र आ रहा है। दोनों नारे आज 9 साल हो गए, नए चुनाव 2024 में अब आने वाले हैं पार्लियामेंट के। अगर जायज़ा लें तो लग रहा है कि जहां तक देश को इकट्ठा करने का सवाल है, देशवासियों को, उसमें भी इस सरकार ने उल्टा ही किया, लड़वाया। कौन क्या खाए, कौन कैसा ड्रेस पहने, और इस वजह से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे नारे लगाए जिसमें मुल्क के जनता में इंतशार ही पैदा हुआ। इसरो के सरबराह एस सोमनाथन ने कहा कि नासा बहुत जल्द एक और बड़ी पेशरफ्त में हिंदुस्तानी खलाबाज को खलाई स्टेशन भेज रहे हैं। उनका कहना है कि इस बात का ऐलान हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मुलाकात के दौरान किया गया। नासा के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तानी खलाबाज अमेरिकी विजन में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए परवाज करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पूरा प्रोग्राम इस तरीके से तरतीब दिया गया है जिससे हमें फायदा हो। हम चाहते हैं कि हमारे खलाबाजों को अमेरिकी सहूलियत में तरबियत दी जाए। मरकजी हुकूमत ने बुध को सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर अतुल डोलू को जम्मू कश्मीर का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है, जो इस साल 1 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर अपना काम शुरू करेंगे। अटल डोलू 1988 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी AUMET कैडर के AIS ऑफिसर हैं। याद रहे, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता इस माह के आखिर में अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा खत्म को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।